हमारी गोवर्धन की परिक्रमा की जो श्रृंखला है उसमें आगे चलते हुए आज हम और बहुत सारी लीला स्थलियों के बारे में जानते हैं। बहुत ही ध्यान से देखिएगा वीडियो एंड तक, बहुत ही आकर्षक और आनंदमयी है ये सारी लीला स्थलियाँ। गोवर्धन लीला में जब इंद्र के क्रोध से वर्षा मूसलाधार थी तो शास्त्रों के अनुसार एक खंबे के साइज की एक एक बूंद गिर रही थी। ऊपर से सुदर्शन जी पानी को सुखाने का पूरा प्रयास कर रहे थे और नीचे से वासुकी नाग बाउंड्री बनाए हुए थे जो पानी अंदर ना जा सके, पर फिर भी वर्षा उफान पर थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने बलदाऊ जी को आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए कहा कि अब आप ही कुछ कीजिए। तभी बताते हैं कि बलराम जी उस सारे बाकी बचे जल का कर्षण करने लगे, जिसका एक और कारण भी है कि इस लीला स्थली का नाम संकर्षण पड़ा। यह लीला बलराम जी ने की थी, जिनका दूसरा नाम संकर्षण भी है, जिसके कारण इस लीला स्थली का नाम संकर्षण है। हरे कृष्णा। तो संकर्षण जी के मंदिर से थोड़ा सा आगे आके अब हम दर्शन कर रहे हैं साक्षी गोपाल जी के मंदिर के। साक्षी गोपाल जी हैं, इन बच्चों के पीछे जो है वाइट वाले वो साक्षी गोपाल हैं। गोपाल प्रकट स्थली वो है जहाँ पे माधवेंद्रपुरी जी ने भगवान के विग्रह को, गोपाल जी को यहाँ से निकाला था। तो ये ओरिजिनल प्लेस है जहाँ पे गोपाल जी को ढूंढा गया था, उनको निकाल के इस वाले मंदिर में स्थापित किया गया था और आज भी भक्त जो है वहाँ पे इनके दर्शन करते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बाद गौड़िया वैष्णव जो है इस मंदिर में नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गोवर्धन जी के ऊपर पैर रखना पड़ता है, जो कि बताया जाता है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए गौड़िया वैष्णव उस मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बजनी शिला की। बताते हैं कि बजनी शिला, बजनी का मतलब होता है जो बजती है, तो बताते हैं कि इसको जब बजाया जाता है, इसको हाथ से टैप किया जाता है, इसके ऊपर मारा जाता है, तो इसके अंदर से बहुत ही सुंदर जो ध्वनियाँ और म्यूज़िक निकलता है। ये भी बहुत सुंदर स्थली है, आप जाकर देख सकते हैं। ये नरसिंह भगवान की आंखें, तो आंखें नेत्र, गौरी मैया तो ये रही। अच्छा, ये मुखारबंद है, ये नेत्र है निशान, और ये मुकुट है। देखो नजर से देखो बेटा, नजर ही नहीं है ना। अरे नहीं, आप जो बोले वो है, नहीं भाव बनाना पड़ता है, ऐसी बात नहीं। तो और आगे क्या है बाबा? गणेश जी हैं, ये शेष। इस मंदिर के बिल्कुल सामने ही हम देखते हैं गौरी कुंड। हरे कृष्णा, आज हम सब लोग हैं गौरी कुंड में, तो आप लोग भी जरूर आइएगा। श्री रूप गोस्वामी विदग्ध माधव नाटक में यहाँ वे लीला करते हुए गौरी कुंड का वर्णन करते हैं। राधा रानी अभिमन्यु की पत्नी थी और जटिला उनकी सास। जटिला ने कहा कि देखो देखो, पूर्णमासी जो हैं वो गौरी देवी की पूजा करती हैं, तो देखो आज उनके पति जो हैं कितने अमीर हैं, तो तुम भी गौरी देवी की पूजा करो ताकि तुम्हारे पति को भी धन जो है प्राप्त हो। राधा रानी ने उनकी बात मान ली। इसके पश्चात अभिमन्यु जो थे वो पूर्णमासी मैया को मिले और उनको बताया कि हम मथुरा जा रहे हैं व्रत छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर मेरी पत्नी राधा और कृष्ण के बारे में लोग बहुत बातें करते हैं। तो पूर्णमासी ने उनको बताया कि आप ऐसा मत सोचिए, ये सब अफवाह है। इतने में एक गोपी दौड़ी दौड़ी आती है और वो अभिमन्यु को बोलती है कि तुम्हारी पत्नी राधा और कृष्ण जो है वो गौरी मंदिर में मिल रहे हैं। अभिमन्यु वहाँ पर दौड़ कर गए। जैसे भी वहाँ पहुँचे तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक्चुअल में गौरी देवी के कपड़े पहनकर वहाँ पे खड़े थे, जो कि किसी को भी आभास नहीं हो रहा था। राधा रानी ने प्रणाम किया तो गौरी देवी की आवाज़ आई कि आप मथुरा मत जाना, क्योंकि कंस जो है आपके पति को मारने वाला है। यह सुनकर राधा रानी डर गई। अभिमन्यु भी तब तक वहाँ पहुँच गया। अभिमन्यु ने उनसे पूछा कि क्या कर सकते हैं। राधा रानी ने बोला कि मेरे पति की रक्षा कैसे हो सकती है। तो गौरी देवी के रूप में ही भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अगर तुम व्रत छोड़कर कभी नहीं जाओगी तो तुम्हारा पति को कुछ नहीं होगा। तो अभिमन्यु ने प्रॉमिस किया कि मैं राधा को कभी भी ब्रज से बाहर नहीं लेके जाऊंगा। एक और आगे की श्रृंखला में बहुत ही सुंदर कुंड है और जिसकी बहुत ही मान्यता है, वो है सुरभि कुंड। सुरभि कुंड गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के दाईं तरफ स्थित है। यह अंदर के कच्चे रास्ते पर पड़ता है। बहुत ही सुंदर जो है स्थान है। बताते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण को इंद्रदेव ने बहुत ज़्यादा तंग किया था
तो जब उनको ये आभास हुआ कि ये भगवान हैं तो उनको बहुत शर्म फील हो रही थी कि वो कैसे जो है भगवान के पास जाएं, उनसे क्षमा मांगे, और उनको डर भी लग रहा था कि भगवान उनको क्षमा नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी के बताने पर वह सुरभि देवी को साथ लेकर गए, क्योंकि भगवान गायों को बहुत प्यार करते हैं, तो गाय की बात को भगवान कभी नहीं मोड़ सकते थे। तो यह जो स्थान है, यहाँ पे भगवान का दूध से अभिषेक किया गया था। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो भी व्यक्ति अगर किसी भी भूल से कुछ भी पाप करता है तो इस कुंड में स्नान करने से उनका पाप जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि इंद्रदेव ने बहुत ही घिनौना पाप किया था और सुरभि देवी की कृपा से और भगवान की कृपा से इस स्थान पे उनको क्षमा कर दिया गया था। तो ऐसे ही हम भी अपने पापों की क्षमा मांगने के लिए सुरभि कुंड पर जरूर जाएं और स्नान करें या आचमन करके क्षमा मांगें। माधवेंद्रपुरी की स्थान के बिल्कुल पास ही है नीप कुंड। नीप का अर्थ होता है डोना, और जहाँ पे ये बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं, नीप के मतलब कदम के पेड़ होते हैं, वहाँ पे उन पत्तों में भगवान जो है प्रसाद ग्रहण करते थे। तो इस स्थान का नाम जो है नीप कुंड पड़ा। गोवर्धन नाथ जी की बगीची है। यहाँ पर गोविंद स्वामी के संग ठाकुर जी कांकड़ी मार के खेलते थे। गोवर्धन नाथ जी ने गोविंद स्वामी में यहाँ पे 7 कांकड़ी मारी थी और गोविंद स्वामी ने ठाकुर जी में 1 कांकड़ी मारी, तो ठाकुर जी यहाँ पे नाराज होके आके बैठ गए। ये वो स्थान है। हरे कृष्णा। गोविंद कुंड के बिल्कुल सामने ये स्थान है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप देख सकते हो। यहाँ पे बताते हैं कि जब देवकी और वसुदेव को भगवान सबसे पहले चतुर्भुज रूप में आए थे, तो ये उनका स्वरूप है जो यहाँ पे विराजता है। गोविंद कुंड के पास ही आप इनके भी दर्शन कर सकते हैं। गोविंद कुंड के बिल्कुल सामने ये गोपाल रे मंदिर है। बताते हैं कि यहाँ पे भगवान को विराजमान किया गया था, और ये हम देख सकते हैं गाय का खुर है, भगवान श्री कृष्ण का एक चरण का चिन्ह है और एक लोटा है। आइए सुनते हैं यहाँ की कथा यहाँ के वरिष्ठ पुजारी जी से। और इसी स्थान पर आकर के उन्होंने भगवान का माफी मांगी। वही अभिषेक पंचामृत से गोविंद कुंड का प्रागट्य हुआ। क्षमा मिलने के उपरांत इंद्रदेव स्वर्ग से ही गंगा जल को ऐरावत की सूंड में भरकर लाए और यहाँ पर आकर उन्होंने भगवान का अभिषेक किया। और क्योंकि सुरभि मैया की कृपा से उनको क्षमा याचना मिली थी, तो उन्होंने भगवान को गोविंद नाम दिया, जो कि गाय के बहुत प्रिय हैं और जिनको गाय बहुत प्रिय हैं। तभी से इस कुंड का नाम गोविंद कुंड पड़ा। और यहीं पे है श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी की भजन कुटीर। बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, और वो ईश्वरपादपुरी के गुरु हैं, जिनके शिष्य हैं चैतन्य महाप्रभु। वो यहाँ पर जब भजन करते तो अगर उनको कुछ खाने के लिए कोई दे जाता तो वो खा लेते, और अगर उनको कोई कुछ नहीं देता तो वो भूखे प्यासे ही यहाँ पर भजन में मग्न रहते। तो चलिए सुनते हैं आगे की कथा। और एक दिन गोपाल जी को लगा कि मेरा भक्त जो है बहुत ही भूखा है, कितने दिन से इसने कुछ खाया नहीं है, तो पर्सनली आए और उनको दूध का लोटा दिया। तो माधवेंद्रपुरी बोले कि लाला तू कौन है? तो वो बोला कि बाबा तुम ही नहीं जानो, मैं तो यहाँ का ही वासी हूँ, और मेरी माँ को लगा कि तू भूखा बैठो है, इसलिए मैं तुम्हें दूध देने आया हूँ। तो फिर उन्होंने जैसे ही दूध लिया और गोपाल जी वहाँ से चले गए, लेकिन उनको दूध में कुछ बहुत ही टेस्ट जो है डिफरेंट सा लगा, और बोले कि लोटा मैं बाद में ले जाऊंगा। तो बताते हैं कि लोटा आज भी यहाँ पे है विराजमान। और माधवेंद्रपुरी को स्वप्न में भगवान ने बोला आके गोपाल जी ने कि मैं इस जो है गोवर्धन जी के नीचे हूँ, दबा हुआ हूँ, मुझे निकाल के जो है मुझे यहाँ पे स्थापित किया जाए। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी को जब ये पता चला कि भगवान साक्षात उनको दूध देने आए थे, पहले तो वो बहुत दुखी हो गए कि वो क्यों नहीं उनको पहचान पाए। बाद में उन्होंने बहुत ही भाव से उनका जो वचन था उसको पूरा किया, और भगवान के ये श्री विग्रह जो थे उनको गोवर्धन जी से निकाला। ये वही विग्रह हैं जिनको 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वज्रनाभ जी ने स्थापित किया था। आज के समय यह विग्रह जयपुर करौली में श्रीनाथ जी के नाम से सुप्रसिद्ध है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।